नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 10वां देखेंगे। यदि आप एसएससी रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यदि आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे पास 3 पैटर्न दिए हैं, इन 3 पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको विलुप्त संख्या यानी कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमें यहाँ पर दिया है, तो फिर आपको क्या करना है कि जिस जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह पर बाकी के पैटर्न में कौन सी संख्या और कैसे लिखी है। जैसे यहाँ पर इसी की जगह यहाँ पर 10 लिखा है तो ये कैसे लिखा है, और यहाँ पर 4 लिखा तो ये कैसा लिखा है, सबसे पहले हमें ये पता करना है। अब ये संख्या कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर जो हमें 2 संख्या दिखाई दे रही है इनको ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर नीचे 4 मिले, और सेम तरीके से इन संख्या को भी ऐसा क्या करें कि हमें नीचे 10 मिले। ये हम पता करके सेम तरीके से क्या करेंगे यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोशिश कीजिए अपनी ओर से भी। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 4 का पता करते हैं, फिर हम यहाँ पर सेम तरीके से 10 का भी पता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब सबसे पहला तरीका यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले छोटी संख्या है तो क्यों ना हम माइनस करके लाने की कोशिश करते हैं, फिर हम प्लस भी कर लेंगे या फिर गुना भाग कुछ भी यहाँ पर करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम मान लो इनमें से माइनस करते तो यहाँ पर 19 और 13 का अंतर भी देखते हैं। तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो आपको अगर यहाँ पर 19 में से 13 को घटाते हैं, ठीक है, यानी कि इनका अंतर देखते हैं तो यहाँ पर 6 का अंतर है। कितना अंतर है, तो आपको अगर यहाँ पर 6 का अंतर है। अब यहाँ पर कितना लिखा है, 4 लिखा। अगर मान लो हमें 6 से 4 बनाना है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 4 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर 4 लिखा है तो इतना तो ठीक है। अब उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी संख्या का पता करना है, सेम तरीका लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सेम तरीके से यहाँ पर भी माइनस करेंगे तो आपको पता है कि 71 में से जब हम 9 को घटाते हैं तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 62 बचेंगे। कितने बचेंगे, 62। अब यहाँ पर कितना लिखा, 10, यानी जैसे हमने यहाँ पर 2 घटाया था तो यहाँ पर भी हम सेम तरीके से 2 घटा सकते हैं। तो 2 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आना था, यहाँ पर 60 आना था इस हिसाब से, लेकिन यहाँ पर 10 है, इसका मतलब ये कि ये लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी दूसरी लॉजिक लगाते हैं। अब दूसरा क्या कर सकते हैं, इनको जोड़ सकते हैं। अब इनको आपस में हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर 19 और 13 कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 19 और 13 32 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 32। और 32 से अगर हमें 4 बनाना है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो आपको हो गए यहाँ पर हम 8 से भाग दे देंगे तब हमारा पास यहाँ पर 4 बन जाएंगे, यानी कि 8 चौके 32। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमने यहाँ पर 4 का पता किया है। अब सेम तरीके से वापस 10 का पता करते हैं तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे तो 71 9 कितने होते, तो आपको हो गए 71 और 9 80 होते हैं। और जैसे हमने यहाँ पर भाग दिया है तो यहाँ पर भी हम भाग दे देंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 का ही भाग देंगे। तो 8 का अगर इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर आपको पता है जैसे यहाँ पर 8 चौक 32 हुआ तो यहाँ पर भी 8 धाम 80, यहाँ पर भी क्या हुआ, 8 धाम 80। तो भाग देने पर हमें यहाँ पर 10 मिला और 10 यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर दोनों संख्या को एक ही तरीके से पता कर लिया है। तो अब सेम तरीके से यहाँ पर संख्या पता कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 28 और 32 को आपस में जोड़ते हैं, तो 28 और 32 को आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अगर 32 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 28। ठीक है, और 28 में 32 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 160 हो रहे, कितने हो रहे, 160 हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसा हमने यहाँ पर 8 से भाग दिया तो यहाँ पर भी सेम तरीके से क्या करेंगे, 8 से ही भाग देंगे। क्या करेंगे, 8 से ही भाग देंगे। ठीक है, तो 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 0 का 0 यानी 20 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 20 बार में। तो 20 बार में ये कटा, इसका मतलब ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर 20 होना चाहिए। क्या ऑप्शन में हमें 20 दिया है, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर पैटर्न को समझना है, लॉजिक को समझना है, फिर सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बताना जैसे हमने अभी बताया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अगर ए बी का भाई है और बी सी की माता है तो ए का सी से क्या संबंध है। यह हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ठीक है, और ये एसएससी स्टेनोग्राफर का पूछा गया प्रश्न है, 2025 का ही प्रश्न है। तो जो एसएससी का आपको पता है कि पैटर्न बदल गया है, एडुकेटिव पैटर्न आ चुका है, तो उसमें रीजनिंग कुछ अलग लेवल की पूछ रही है। वैसे आसान है लेकिन थोड़ा सा हमें सोचने पर मजबूत करते हैं। कैसे, देखिए जैसे मैंने कहा कि आपको
यहाँ पर मान लो मैंने ऐसा कहा कि 3000, ठीक है, 3041 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। वैसे मैं यहाँ पर इस वीडियो में शामिल भी किया हूँ, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, 1900 वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, या फिर हम 2000 वाले को सोल्व करते हैं, लेकिन 3001, 3002, 3041 ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कम सोल्व किए हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पता कि अगर ए बी का भाई है, तो हमें यहाँ पर बड़े रिलेशन का आपको पता कि जैसे ये ए है, ठीक है, ए कौन है, तो अगर ए बी का भाई है तो ये इसका भाई है, तो यहाँ पर हम भाई बना लेंगे। तो ए बी का भाई है तो यहाँ पर ये भाई है, ठीक है। अगर ए बी का भाई है तो यहाँ पर ए बी का भाई है। आगे आगे कह रहा कि बी सी की माँ है, जो बी है ये सी की माँ है, तो बी है सी की माँ, तो सी नीचे आ जाएगा, और ये कौन है, सी की माँ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं कहा कि सी लड़की है कि लड़का है, लेकिन इसकी संतान जरूर है। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, तो ए का सी से क्या संबंध है, मतलब ए का सी से क्या संबंध है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर आपको पता है कि से कहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है, कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ से हमें उल्टा बताना कि ए सी का ए क्या लगेगा, तो सी का ए क्या लगेगा, तो आप कहोगे सी का ए क्या लगेगा, तो ये इसकी माता है, और माता का ये भाई, इसका मतलब ये है कि 101% ये मामा लगेगा। हमारी माता का भाई हमारा क्या लगता है, मामा लगता है, तो ये मामा लगेगा। ऑप्शन में देखेंगे मामा, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। ये सेम प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है। वैसे एसएससी ने मना किया है कि आपको पीवाईक्यूज कभी भी नहीं करवाना है, तो मैंने इसको ले लिया हूँ। हालांकि हो सकता कि कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ले लिया है, ठीक है, ताकि आपको भी पता चले कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है। हो सकता है मैं अगले वीडियो में ना लूँ, इस वीडियो में आपको बताने के लिए ले लिया। या फिर अगर मैं ले भी रहा हूँ तो ये वाली जो डेट है या जो भी हो एग्जाम, वे उसे नहीं रखूँगा, ठीक है। केवल आपको वहाँ पर क्वेश्चंस दिखेंगे, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना कि ये जो हमें मोरे क्लासेस से क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से या फिर कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन से पूछे गए किसी न किसी एग्जाम में, और जो बनते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस विश्वास से आप वीडियो को देख लेना। बाकी हम सीरीज के पैटर्न को देखेंगे तो आसान है। जैसे 2 से क्या करेंगे, 4 की ओर जाएंगे, 4 से 8 की ओर, तो आपको यहाँ पर सिंपल सा 2 गुना दिखाई दे रहा है। जैसे 2 का 2 गुना कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। और 4 का 2 गुना कितना होगा, 8 होगा, तो यहाँ पर 2 गुना। और 8 का 2 गुना कितना होगा, 16 होगा, तो यहाँ पर भी 2 गुना। पैटर्न हमारा 2 गुना चल रहा, इसका मतलब यहाँ पर भी 2 गुना करेंगे, तो यहाँ पर 16 का 2 गुना कितना होगा, तो 32 होगा। तो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर क्या होना चाहिए, 32 होना चाहिए। और 32 का 2 गुना कितना होता है, 64 होता है, तो यहाँ पर 64 भी लिखा है। तो 32 ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो रहा है, ठीक है। बस रीजनिंग तो हर एग्जाम में सरल आली है, बस हमें वहाँ पर ध्यान से प्रश्न को सोल्व करना है कि पूछ क्या रहा है, प्रश्न कैसा है, ठीक है। क्योंकि देखिए रीजनिंग में लगभग 25 में से 20 प्रश्न तो हर कोई स्टूडेंट कर लेगा, वो मैं मानता हूँ, लेकिन वो जो 5 प्रश्न या वो जो 3 प्रश्न है उन्हें सोल्व करना बहुत वो है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। प्रैक्टिस हम किस लिए करते हैं कि हमारे जो 3 से 2 जो प्रश्न छूटते हैं उनको सही करने के लिए, क्योंकि बाकी आपको पता है 25 में से 20-22 तो क्वेश्चन हर कोई सोल्व कर ही देता है, बस मेन तो इन क्वेश्चंस पे आता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको डेली प्रैक्टिस करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक कूट भाषा में ट्रेन को PKCTV लिखा गया है और यहाँ पर मेस को JUGO लिखा गया है, उसी भाषा में ओम्ब्री को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और यहाँ पर हमें दिया है लेटर का कुछ लेटर दिया है, यानी कि हमें यहाँ पर लेटर का कुछ लेटर दिया है, तो हमें अल्फ़ाबेट में या तो माइनस प्लस करना होगा या फिर अपोजिट करना है, या तो आपको पता होगा। हम पीछे से देख सकते हैं, आगे से देख सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कीजिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एक एक लेटर को देखेंगे। टी से पी को देखेंगे तो TP, टी से पी मतलब क्या है, तो आप कहोगे टी 20 पे, ये 16 पे, मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 4 माइनस से। और आर से के को देखेंगे तो आर 18 पे, और ये कितने पे, के 11 पे, तो यहाँ पर देखेंगे तो 7 माइनस से। फिर ए से सी को देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर +2 है। फिर बाद में आई से टी को देखेंगे तो आई 9 पे, टी 11 पे, मतलब सॉरी
T 20 पे, तो यहाँ पर +11 हो रहा है। फिर N से V को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो N हमारा कितने नंबर पे, 14 पे, ये 22 पे, मतलब यहाँ पर +8 हुआ है। तो क्या हमें ये सही वैसा की वैसा दिख रहा है क्या, तो नहीं दिख रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर इसको पीछे से एक बार सोल्व करके देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर N से P की ओर जाएंगे तो N से P, N हमारा 14 पे, P 16 पे, मतलब इसमें हमें +2 दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर I से क्या करेंगे, K को देखेंगे तो I से K, I 9 पे, K 11 पे, मतलब इसमें भी +2 ही हो रहा है। फिर यहाँ पर S से C की ओर जाएंगे तो S से C, AC मतलब यहाँ पर भी ABCD में 2 प्लस हो रहा है। उसके बाद R से T की ओर जाएंगे तो R से T मतलब यहाँ पर भी ABCD में 2 प्लस हुआ है। फिर T से V की ओर जाएंगे तो TV मतलब इसमें भी 2 प्लस हुआ है। तो यहाँ पर हमें एक फिक्स पैटर्न दिख रहा है कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, ठीक है। तो सेम लॉजिक अब यहाँ पर देखिए पीछे से, यहाँ पर H से J की ओर जाएंगे तो 2 प्लस से, S से U की ओर जाएंगे तो 2 प्लस से, E से G को देखें तो 2 प्लस से, M से O को देखें तो 2 प्लस से। अब इसमें भी 2 प्लस है, यहाँ पर भी 2 प्लस है, तो हमें यहाँ पर लॉजिक मिला है 2 प्लस पीछे से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अम्ब्रिका बताने के लिए भी पीछे से 2 प्लस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर E में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगी, EFG, पहला लेटर क्या होगा, G होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहला जो लेटर हो जाएगा वो G हो जाएगा। G हमें ऑप्शन में भी दिया है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है। उसके बाद यहाँ पर R में भी 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा दूसरा लेटर क्या होगा, T हो जाएगा। GT हमें दिया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, B में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास D हो जाएगा। फिर M में 2 प्लस करेंगे तो O हो जाएगा। उसके बाद O में 2 प्लस करेंगे तो Q हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन में आपको देखना है कि कहाँ पर है, GTDOG यहाँ पर, सॉरी DOQ है, ठीक है, DOQ है। तो ये हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित थे जिससे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित थे। यानी यहाँ पर जिस प्रकार से ये संख्या जो हमारे पास आपस में जो संबंध दिया है वैसा हमें यहाँ पर प्रश्न कह रहा है। लेकिन प्रश्न का कहना ये है कि तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार की दूसरी संख्या पहली से, यानी कि पहली संख्या से जो दूसरी संख्या लिखी है उसी प्रकार हमें इस संख्या से यहाँ पर बताना, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, एनालॉजी का प्रश्न है, नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको पता है कि मैं बता रखा कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है तो यहाँ पर हम पता करेंगे कि इस साइड से ये वाली संख्या कैसे लिखी, फिर हम ऐसे ही यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से सोल्व करने की कोशिश पर है। बाकी मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं आपको मैराथन के लिए कहा था, तो आपने मैराथन के लिए मुझे कमेंट किया है, तो वहाँ मैं मैराथन तैयार कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेना। दिल्ली पुलिस के लिए है। उसके बाद मैंने SSC में तो हालांकि सेम ही होता है, लेकिन मैं अभी दिल्ली पुलिस के लिए ही तैयार कर रहा हूँ। बाकी प्रैक्टिस सेट हमारे कंटिन्यू रहेंगे, ये तो लगभग चलते ही रहेंगे। हम बस हर प्रैक्टिस सेट में ऐसे नए क्वेश्चंस करेंगे, तो लगभग आप मेरे हर प्रैक्टिस सेट को देख लेना। बाकी अगर बीच में अगर गैप भी हो रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम के कारण हो जाता है, तो उस चीज़ को समझ लेना, ठीक है। बाकी मैं मैराथन के लिए भी कर रहा हूँ कि कंप्लीट मैराथन, जैसे कंप्लीट रीजनिंग रहेगी उसमें हर एक टाइप का क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिलेगा, तो थोड़ा सा उसके लिए भी वेट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले 39 से 27 को देखते हैं। तो 39 से अगर हम 27 को देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखा होगा, कुछ ने तो आंसर दिया होगा, लिखिए 39 से 27 कितने का अंतर है, तो आपको हो गए 9 3 मतलब 11 का, सॉरी 12 का अंतर। यहाँ पर माइनस कितना हो रहा है, तो आपको हो गए -12 हुआ है, कितना -12। तो सेम तरीके से इसमें भी हम -12 कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम -12 करते हैं, क्योंकि सेम लॉजिक लगाना है, तो -12 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 31 हो रहा है, कितना हो रहा है 31। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास कोई 31 नहीं है, कोई ऑप्शन में 31 नहीं है, तो अंतर से तो हुआ नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए गुणा करने पर तो कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि देखिए 39 का 2-3 गुना करेंगे तो आगे संख्या जाएगी ना कि पीछे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, उस तरीके में आपको पता होगा डिजिट का योग या डिजिट का गुणा भी हम करते हैं या डिजिट में माइनस भी करते हैं। कैसे, देखिए जैसे इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 12 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 27 लिखा तो ये लॉजिक नहीं होगी। अगर हम इनका क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 नाम 27, यानी कि 9 3 27 हो रहा है और 27 यहाँ पर लिखा, तो ये लॉजिक लग रही है। सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं, इनका आपस में गुणा करेंगे 4 3 12, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, अभी इस हिसाब से 12 आना चाहिए। क्या ऑप्शन में 12 दिया है, तो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 2 संख्या दी गई है
जो एक निश्चित तार्किक या अंकगणितीय संबंध का पालन करती है। मतलब ये भी हमारा सेम कौन सा प्रश्न है, तो ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, बस इसका कहने का तरीका बदल लिया है। बाकी यहाँ पर समानुपात दिया है, यहाँ पर अनुपात दिया है, तो आपको एनालॉजी टाइप से ही सोल्व करना, जैसे इन दोनों का देख के आपको सेम तरीके से इसमें बताना है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है एसएससी का ही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर संख्या हमारे पास बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या वाले प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो, लेकिन बड़ी संख्या में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अंतर देखो या फिर वर्गघन देख लो, तो वर्गघन का तो यहाँ पर कोई लॉजिक ही नहीं दिख रहा है, कोई हमें ऐसा दिख ही नहीं रहा, संख्या ही नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर हम अंतर देखेंगे। अंतर कैसे देखेंगे, बड़ी संख्या हम एक एक में भी देख सकते हैं। कैसे देखिए, जैसे 3 से 5 की ओर जाएंगे तो इसमें +2 हो रहा है, क्या हो रहा है, तो +2। उसके बाद यहाँ पर 2 से 4 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +2 हो रहा है, कितना, +2। फिर 6 से 8 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +2 हो रहा है। फिर 5 से 7 की ओर जाएंगे तो इसमें भी +2 हो रहा है। फिर 4 से 6 की ओर जाएंगे तो इसमें भी +2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर गुणा भी हो सकता है एक एक संख्या के साथ, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर फिलहाल दिखा है कि +2 तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो 5 में क्या करेंगे, +2 करेंगे तो 5 7 हो जाएगा। ठीक है, और 1 में +2 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 7 में +2 करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर 6 में +2 करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 में +2 करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए 73,985। 73,985 अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें, यानी यहाँ पर हमारे पास कुछ श्रृंखला दी है लेटरों की, इस श्रृंखला में यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान है, यहाँ पर हमें किन लेटरों को भरेंगे कि ये श्रृंखला पूरी होगी, तो हमें श्रृंखला को पूरा करना है। ठीक है, बाकी देखिए मैं सोच रहा हूँ कि एक चैनल बनाऊँ जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाऊँ जो एकदम एग्जाम में नए हो और ऐसे क्वेश्चंस जो एकदम घुमाने लायक हो, तो उन क्वेश्चन को मैं आपको करवा दूं, तो आप कभी भी रीजनिंग में कोई क्वेश्चंस गलत ना करो। तो ऐसे क्वेश्चंस का मैं अलग से एक बनाने वाला हूं, तो शायद हो सकता है कि मैं आपको 1-2 दिन में बना के बता दूं, और उसमें मैं क्वेश्चंस भी ऐसे करवाऊंगा कि आपको भी लगेगा कि अब हम यहाँ पर रीजनिंग पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो सोच रहा हूँ, वैसे मैंने 2-3 चीज़ सोची है, मैराथन तैयार हो रही है, बाकी मैथ्स के लिए भी मैं कर रहा हूँ। अब मैथ्स को मैं आसान बनाना चाहता हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेटर सीरीज में एक एक लेटर को देखेंगे। एक एक लेटर को कैसे, हमारे पास यहाँ पर जो समूह में 3-3 लेटर के समूह में है। ठीक है, लेकिन हम एक एक लेटर को चेक करेंगे। कैसे देखिए, पहले से क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे एस से टी को देखेंगे, टी से यू मतलब +1 ही हो रहा है, ST मतलब +1, टी से यू मतलब +1, तो अगला हमें यहाँ पर लेटर लाना है तो हम क्या करेंगे, +1 कर लेंगे। तो यू वी यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। ठीक है, और वी के बाद +1 करेंगे तो W हो जाएगा, तो W यहाँ पर दिया है, तो +1 दूसरे को देखिए, दूसरा क्या है, तो दूसरे में C से E, CE मतलब क्या है, तो CE मतलब प्लस कितना हो रहा है, 2, और E से G मतलब यहाँ पर +2, तो यहाँ पर कितना हो, +2, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, तो इस पैटर्न के हिसाब से इसमें भी क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर G में +2 करेंगे तो यहाँ पर I आ जाएगा। VI ऑप्शन में देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन में है, ये लगा के हम आगे भी बढ़ सकते हैं, हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा पैटर्न सही है, तो यही वाला लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार कितने लोग या तो केवल कार या केवल फॉक्सवैगन वाहन चलाते हैं, मतलब पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि जैसे यहाँ पर आकृति दी है, यानी कि ये जो हमारा सर्कल है, ठीक है, इतना सा सर्कल है, इसके अंदर जितनी भी संख्या है वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, तो वो कार है। और यहाँ पर देखिए दूसरा जो जितने भी सर्कल है, जैसे इसमें जितनी भी सर्कल, इस सर्कल के अंदर जितनी भी संख्या, वो सभी अपने आप की बात कर रहा हूँ, तो सभी के सभी अपने आप में काला वाहन है। उसके बाद इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, तो फॉक्सवैगन कार है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, इतना तो क्लियर है कि ये सभी की सभी अपने आप में क्या है, तो फॉक्सवैगन कार, काला कार, ये सब अपने आप में ये है। ठीक है, अब हमें प्रश्न क्या कह रहा है उस पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि ये फॉक्सवैगन कार है। अब हमें जो प्रश्न कह रहा है, ये कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार कितने लोग या तो केवल कार, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। इसका कहना है कि यहाँ पर देखिए, इसके अनुसार या तो केवल कार मतलब केवल की केवल कार के अंदर होना चाहिए, केवल की केवल कार के अंदर होना चाहिए। तो इसका कहना है कि या तो केवल कार, तो इसमें केवल कार कौन है, तो आप कहोगे केवल कार, हमें यहाँ पर केवल 47 ही दिखाई दे रहे हैं, 47। ठीक है,
केवल कार, और आगे कह रहा है कि या केवल कार या केवल फॉक्सवैगन वाहन पसंद करते हैं। तो यहाँ पर फॉक्सवैगन का भी केवल का है, तो फॉक्सवैगन वाला कितना है, इतना है। और इसमें भी इसने कहा कि केवल फॉक्सवैगन, तो केवल फॉक्सवैगन की बात करें क्योंकि 28 को ले नहीं सकते, ये तो उधर कार के अंदर भी है, तो केवल हमारे पास यहाँ पर 38 से, तो ये पसंद करता है। ठीक है, तो 47 भी इधर से और केवल इधर 38 है, तो हमें 47 38 लगाना नहीं है, इन दोनों को हमें यहाँ पर प्लस कर लेना है। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो 47 और 38 को आपस में जोड़ देते हैं, तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 8 7 15 का 5। ठीक है, 8 7 15 का 5 हो रहा, हासिल का 1 हो रहा, उसके बाद यहाँ पर 7 और 1 8 85 हो रहे हैं। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास 85 हो रहे हैं। ठीक है, प्लस करने पर हमारे पास यहाँ पर 85 हुए। तो ऑप्शन में देखिए 85 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर ए टी एम पी एस और आर अंकित है। नीचे दी गई आकृति में इस पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है, आर वाले फलक के विपरीत फलक पर अक्षर ज्ञात कीजिए। मतलब आपको पता है यहाँ पर हमें लेटर दिया है, 2 पासा दिया है, और इन पासों में हमें आर के विपरीत फलक पर कौन सा लेटर होगा ये आपको बताना होगा। तो आपको पता है एक से अधिक यानी 2 पासे 3 पासे जितने भी पासे उन्हें हमें सोल्व करना होता है। तो हम क्या करते हैं, पासे में कॉमन सतह देखते हैं, और कॉमन सतह देखने के बाद घड़ी के दिशा में चलते हैं। तो कीजिए, यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा था, आपको हो गया एम, हमें कॉमन सतह दिखाई दे रही है दोनों में, एम वाला जो लेटर है हमें दोनों में कॉमन है। अब क्या करेंगे, जिससे ये दोनों कॉमन है तो इनको एक तरफ लिख लेते हैं, ये दोनों हम अपने आप में कॉमन है। अब घड़ी की दिशा में चलते हैं, तो इस वाले में चलेंगे तो यहाँ पर हमें टी मिला है, तो टी को लेंगे, और आगे चलेंगे इससे तो यहाँ पर ए मिला, दोनों को ले लेंगे, सबसे पहले टी मिला उसके बाद ए मिला। ठीक है, अब सेम दूसरे में चलेंगे, दूसरे में चलेंगे तो यहाँ पर पी मिला तो पी को ले लेंगे, आगे चलेंगे तो एस मिला तो एस को ले लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे पी और यहाँ पर एस। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इनको क्या करेंगे, आमने सामने करेंगे, तो ये एक दूसरे के आमने सामने, एम के सामने कौन हो जाएगा, तो इनमें से लेटर कौन सा गायब है, आप कहोगे आर गायब है, तो एक एम को हटाकर यहाँ पर हम आर को ले लेंगे। किसको ले लेंगे, आर को ले लेंगे। जो हमने अभी आमने सामने किया है वो एक दूसरे के विपरीत है, जैसे ए का एस, एस का ए, टी का पी, पी का टी, एम का आर का एम। हमें किसका पूछा है, तो हमें यहाँ पर आर का पूछा है, तो आर के सामने क्या है, एम है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। वैसे मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए इतना कुछ बता रहा हूँ, आपको जब सोल्व करना है तो आपको फटाफट कर लेना। आप सीधे कहो कि आर का पूछा है, आर दिखा नहीं, आर का कॉमन ही होगा, कॉमन होगा, इसका मतलब यहाँ पर ही नहीं दिख रहा तो आर का कॉमन हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, क्योंकि देखिए टी ए इधर एस पी दिखा है और आर का पूछ रहा है और कॉमन एम है, तो आपको पता है जो नहीं दिखता है वो कॉमन का ही होता है, तो आप सीधे एम लगा के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये कोशिश करना आप, बाकी में समझाने के लिए पूरा करवाता हूँ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक कार 50 किमी पश्चिम की ओर चलती है, फिर मुड़कर 30 किमी पूर्व की ओर चलती है। कार की अपने प्रारंभिक बिंदु से संक्षेप अंतिम स्थिति क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको हम चलाते हैं। आपको ये दिशा दूरी का पता होगा कि यहाँ पर देखिए जैसे ये हमारी दिशा है। ठीक है, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम। ठीक है, ये तो दिशा आपको पता है। अब जैसा प्रश्न क्या है वैसा, एक कार 25 किमी पश्चिम की ओर चलती है, यहाँ से ये चलना शुरू किया और 50 कितना चला, 50 चला, पश्चिम इस साइड है तो ये 50 चली। ठीक है, कितना चला, 50 किमी, ये हमने 50 किमी चलाए। फिर इसने आगे कहा कि फिर मुड़कर 30 किमी पूर्व की ओर चलती है, फिर यहाँ पर क्या करा, फिर मुड़कर ये 30 किमी पूर्व की ओर चलती है। इसका मतलब क्या है कि देखिए जैसे यहाँ तक चली है, ठीक है, इसको समझना, ये यहाँ से चलना शुरू किया था और ये पश्चिम की ओर 50 चलती है, तो ये पश्चिम की ओर यहाँ पर 50 चली है, तो ये हमने 50 चला ली है। ठीक है, ये हमारी 50 चल चुकी है। अब इसका ये कहना है कि फिर मुड़कर 30 किमी पूर्व की ओर चलती है, तो मुड़कर पूर्व की ओर चली तो इसका मतलब ये वापस ही जाएगी। तो यहाँ तक तो पहुँच गई थी। देखिए इसका यहाँ तक है कि कार यहाँ तक तो पहुँच गई थी। अब मुड़कर ये वापस चल रही, यहाँ से वापस चली मान लो, तो यहाँ से वापस चली तो मैं इसी रास्ते पे चलाऊंगा। 50 चली तो ये इतना तो है, सॉरी 30 चली तो ये इतना अंक चलेगी, 30 चली इसका मतलब इतना अंक चलेगी, तो यहाँ पर ये कितना चली, 30 चली है। ठीक है, और कार अभी यहाँ पर है, कार अभी यहाँ पर आ गई 30 चलने के बाद। अब इसका कहना है कि कार की सापेक्ष यानी कि कार अपनी प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अंतिम स्थिति क्या है।
तो जो कार की जो अंतिम स्थिति है, तो कार अभी इस साइड जा रही है, किस साइड जा रही है, तो इस साइड जा रही है, ये वाली साइड। तो कार यहाँ पर है। अब ये 30 इधर आ चुकी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये वाली जो इधर की दूरी बची वो कितनी बची होगी, 20 बची होगी, क्योंकि अगर ये 30 तो इधर आ चुकी थी, तो ये 50 टोटल था, इसमें से 30 आ गए थे, इधर 20 बची होगी। तो 20 किलोमीटर और इधर जा रही है, तो 20 किलोमीटर अगर इसको कहें, इसका कहना है कि किस अंतिम स्थिति क्या है, तो अंतिम स्थिति इधर जा रही है, लेकिन अगर यहाँ से प्रारंभिक बिंदु की, यहाँ पर कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु की बात कर रहा है, तो इसकी यहाँ से अंतिम स्थिति की बात करें तो ये इस साइड ही है, किस साइड है, इस साइड है, इसका मतलब पश्चिम में ही है। तो 20 किलोमीटर पश्चिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर पश्चिम, कार की अपने प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष में अंतिम स्थिति। तो यहाँ पर 20 किलोमीटर इसका पश्चिमी होगा, ये पश्चिम में ही है, भले ये उस साइड जा रही है। हाँ, किस साइड जा रही है, किस दिशा की ओर, तो हम बता सकते थे कि ये किस दिशा की ओर, तो ये पूर्व की ओर। तो फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि पूर्व की ओर और 20 किलोमीटर उसकी दूरी है, ये हम बता सकते हैं प्रारंभिक बिंदु से कि 20 किलोमीटर दूरी है उसकी और पूर्व की ओर जा रही है। लेकिन इसका ये कहना है कि प्रारंभिक बिंदु से, तो प्रारंभिक बिंदु से ये 20 किलोमीटर की इधर दूरी पर है और किस साइड है, तो ये पश्चिम में ही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, ए वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, ना कि बी वाला। यहाँ पर आप कंफ्यूज भी हो सकते थे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न आसान है। प्रश्न का कहना है कि उस सही विकल्पों को चुनिए जो दिए गए शब्दों को तार्किक रूप से अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करके बताया है। यानी यहाँ पर अर्थ क्रम मतलब यहाँ पर ऐसा है कि आपको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में उन शब्दों को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले मान लो हम घटते क्रम में करते हैं, तो घटते क्रम में सबसे पहले 5 को लेंगे, क्योंकि विश्व से ही सब कुछ होता है। तो विश्व को 5 को ले लिया। विश्व के बाद हमने यहाँ पर क्या आएगा, विश्व के अंदर एशिया आएगा, तो यहाँ पर हमने 2 को ले लिया। एशिया के बाद क्या आएगा, तो एशिया के बाद हमारा आएगा भारत, तो हमने यहाँ पर भारत को लिया, मतलब 1 नंबर वाले को लिया। अब भारत के अंदर क्या आता है, तो भारत के अंदर आता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि ताजमहल तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3रे नंबर वाला आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, ताजमहल, तो ये 4थे नंबर वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिया है। अब इधर से देखिए 52 134 हो रहा है, उधर से देखें तो 4 3 1 2 5, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में, तो यहाँ पर हमारा पास 4 3 वाला तो है ही नहीं, मतलब हमारा 5 2 1 होना चाहिए। 5 2 1 ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी डी में नहीं है। तो 5 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर कह रहा है कि कॉन्सेप्ट को यहाँ पर 30 14 C5 20 ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा है, मतलब लेटर जो लिखा है स्मॉल है, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा प्रॉब्लम को 16R 15B 12E 13 लिखा गया, तो उस भाषा में 16 को कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। मतलब कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, कुछ संख्या दी तो कुछ हमारे पास यहाँ पर क्या है, लेटर है। तो हम यहाँ पर देखना होगा कि ये कैसे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि सी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 3 लिखा भी है, लेकिन मुझे यहाँ पर 30 लग रहा है। 30 14 यानी फिर ओ हमारा कितने नंबर पे, 15 पे आता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, तो अगर हम ऐसा देखें तो 14 पे, या फिर इसने यहाँ पर सी भी बीच में लिखा है, इसको हम ओ मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ओ है, क्योंकि एक लेटर हमारा संख्या का है और एक हमारा उसका है। तो इसे जो 30 लिखा है इसको ओ मानिए, क्या मानिए, इसको ओ मान लेना, इसको आपको 0 नहीं मानना है, ठीक है। तो ये ओ है। तो अब यहाँ पर आपको सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे सी 3 नंबर पे आता तो यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर ओ को वैसा की वैसा लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देखना है जो यहाँ पर ओ है, ओ को यहाँ पर वैसा की वैसा लिखा है। फिर से यहाँ पर देखिए जैसे एन हमारा 14 नंबर पे आता तो यहाँ पर 14 लिखा है, फिर सी को वैसा की वैसा लिख दिया है। फिर इसने वापस से क्या करा, इस सी को वैसा की वैसा यहाँ पर छोटा करके लिख दिया है। फिर वापस से आगे और देखेंगे तो आगे हमारे पास यहाँ पर क्या है, ई कितने नंबर पे, 5 पे आता तो यहाँ पर 5 लिखा है, और आगे पी को वैसे की वैसे और छोटा लिख दिया, जो पी है वैसे की वैसे छोटा लिख दिया है। फिर अगला लेटर वापस से क्या करा, टी 20 पे आता तो यहाँ पर 20 लिख दिया है। तो अब आपको यहाँ पर लॉजिक दिखिए, पहला संख्या फिर दूसरा क्या करना, वापस से उसे वैसा ही लिखना, फिर संख्या फिर वैसा ही लिखना, फिर वैसा ही। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर P को 16 यानी पहले भी संख्या में लिखा तो P 16 पे तो यहाँ पर 16 लिखा है, R को वैसा की वैसा छोटा करके लिख दिया है, O 15 पे तो 15 लिखा है, B को वैसा की वैसा छोटा करके लिख दिया है, L हमारा 12 पे तो 12 लिखा है, E को वैसा की वैसा छोटा करके लिख दिया है, M 13 पे तो 13 लिख रखा। तो हमें यहाँ पर पैटर्न यानी कि लॉजिक मिल चुकी है। तो 16 का भी क्या करेंगे, हम सेम तरीके से बता देंगे। तो 16 का सेम तरीके से पहला संख्या में करना है, तो एस हमारा 19 पे आता तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। 19 ऑप्शन में देखते तो यहाँ पर नहीं है,
यहाँ पर नहीं है। फिर ओ को क्या करेंगे, वैसा की वैसा लिखेंगे, तो यहाँ पर ओ वैसा की वैसा 19 ओ, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर ओ मान लेना, ठीक है। ये जो है हमारे पास ये ओ है, दोनों में यहाँ पर मैं ओ कर देता हूँ, ये ओ है, ठीक है। उसके बाद वापस से एल का क्या करेंगे, एल कितने नंबर पे आता है, 12 पे आता है, तो ये हमें ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर हमें कहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, तो चाहो तो कर भी सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर वी को क्या करेंगे, वैसा कि वैसा भी छोटा करके लिख देंगे, और ई को क्या करेंगे, कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है, तो वो लिख दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमें कथन दिया है, हमें क्या दिया है यहाँ पर कथन, इधर निष्कर्ष दिया है, तो हमें इन 2 कथन को ध्यान से समझना है और इन 3 कथन इसके बारे में क्या करें वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो हमें पहला कथन कहा, क्या कह रहा है कि पहला कथन कह रहा है कि सभी एस, यानी यहाँ पर ये जो एस है, ठीक है, इसका कहना है कि सभी एस क्या है, आर है, जितने भी एस है, ठीक है, सभी एस आर है, तो सभी एस आर है, तो यहाँ पर कैसा बनेगा, सभी एस आर है, ठीक है, ये बना लिया, सभी एस आर है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कोई आर टी नहीं है, कोई आर टी नहीं है, यानी जो कोई भी आर है, ठीक है, कोई भी आर है वो जो टी नहीं है, तो यहाँ पर टी है और कोई भी आर टी नहीं है, तो मतलब क्रॉस से, यहाँ पर मैं क्रॉस सीधा लगा दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इनके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है। तो निष्कर्ष को देखिए, पहला क्या कह रहा है कि कोई टी आर नहीं है, कोई भी टी आर नहीं है, इसका कहना है कि कोई भी टी आर नहीं है, तो ये बात सही है, कोई भी आर जब टी नहीं है तो कोई भी टी आर भी नहीं है, तो ये बात तो सही है कि कोई भी टी आर नहीं है, तो ये बात सही है। कोई आर टी नहीं है तो कोई टी आर भी नहीं है, दोनों ही सही है। जब और पहले से आर टी नहीं है और टी आर नहीं तो होगा ही नहीं, ठीक है। पहला वाला सही कह रहा है कि वहाँ पर हमें यहाँ पर दिख भी रहा है और कथन भी कहा था, हमें दिख भी रहा है और कथन भी कहा था। दूसरा, कोई एस टी नहीं है, क्या यहाँ पर कोई एस टी नहीं है, ये हो सकता है, तो ठीक है, हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई एस टी नहीं है, तो यहाँ पर हमें कोई भी एस टी नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई एस टी नहीं दिख रहा है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इसको भी हम ले लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसको भी ले लेंगे, ये भी सही है। तीसरे को देखिए, कोई आर एस नहीं है, कोई भी आर एस नहीं है, ठीक है, तो कोई आर एस नहीं है, तो कोई आर एस नहीं, ऐसा दिख रहा है क्या, जब सारे एस आर है और इसका कहना है कि कोई भी आर एस नहीं, तो कुछ तो है, कोई नहीं ऐसा है, नहीं है, कुछ है, तो ये गलत कह रहा है। तो निष्कर्ष पहला और दूसरा यहाँ पर अनुसरण कर रहा है, पहला और दूसरा अनुसरण कर रहा है। तो अगर हम पहला और दूसरा की बात करें तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आप इसे एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ पर भी मिस्टेक लग रहा है, ये जो ऑप्शन है इसमें आप इसमें करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। ये वाला देखो, एक तो टाइपिस्ट वाला भी क्या करता है कि सब मिस्टेक करता है, जब मैं खुद ही इसको लेके बैठता हूँ तो मैं पूरा सही सेट लगता हूँ, और टाइपिस्ट को देता हूँ तो एक दो गलत ही कर रखता, ठीक है। अब मैं क्या बताऊँ, क्योंकि देखो मुझे हर चीज़ की उसमें करना होता, तो उन्हें देने से मेरा थोड़ा सा कि टाइम बचता है कि मैं दूसरा और मैं कर पाऊँ, लेकिन हो ही नहीं पाता। जैसे अब देखो यहाँ पर गलती हो गई, तो कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर रहे हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा अनुसरण करा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर दोनों ऑप्शन एक जैसे ही लग रहे हैं, यहाँ पर देख रख रहे थे, ठीक है, तो मैंने इसको करेक्शन करा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर भी कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है, सेम टाइप का प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको वैसे ही करना है जैसे हमने अभी जस्ट सोल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई ए, यहाँ पर कह रहा है कि जैसे ये ए है, ठीक है, इसका कहना है कि ये जो ए है, इसका कहना है कि कोई ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, इसका मतलब ये है कि ए और बी अलग अलग है, ठीक है, ए और बी का कोई भी संबंध नहीं है, कोई ए बी नहीं है, क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि कोई सी बी नहीं है, जैसे कोई जो सी है वो बी नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी नहीं है, तो यहाँ पर हम ऐसा बनाएंगे कि कोई भी सी बी नहीं है, तो ये बी नहीं है, इतना क्लियर है कि कोई सी बी नहीं है, तो बी भी नहीं है सी। तो अब यहाँ पर देखेंगे किसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ सी ए नहीं है, इसका कहना है कि कुछ सी ए नहीं है, जबकि वहाँ पर सी और बी का कुछ कहा ही नहीं, तो हम कुछ सी ए नहीं है कि कुछ है कि दोनों ही नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि हमें नेगेटिव भी नहीं कहना है किसी के बारे में, ना पॉजिटिव कहना है, हमें बस ये है कि जो हमें पता हो उतना ही कहना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें कभी कहा ही नहीं कि कुछ ए सी है या कुछ ए सी नहीं है, कुछ सी ए नहीं है, कुछ ऐसा कहा ही नहीं। तो हाँ, हो भी सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है, तो इसको हम गलत मानते हैं, क्योंकि वैसे हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी तो डायग्राम बन सकता है, बी नहीं है लेकिन इनका ऐसा तो हो सकता है, तो ये तो हमें कहा ही नहीं ना, हम भले ठीक है संभावना में ले सकते हैं। तो कुछ सी ए नहीं है, तो ये बात तो दिख रही है कि कुछ सी ए नहीं है, तो नहीं इसका मतलब हम नहीं है ये थोड़ी कहेंगे, तो अभी ठीक है संभावना में इसको हम गलत मानते हैं। दूसरे को देखेंगे कुछ ए बी है,
क्या आपको यहाँ पर कुछ ए बी दिख रहा? नहीं, हमें पहले ही कहा कि कोई भी ए बी नहीं है, तो कुछ ए बी कैसे हो सकता? तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारे पास गलती है दोनों में है, कुछ सी ए नहीं है। क्या आपको यहाँ पर कुछ सी ए नहीं है? देखो, अगर कुछ सी ए नहीं इसका मतलब कुछ होना चाहिए, तो कुछ होना चाहिए, तो कुछ होने के लिए हमें कथन में कहना चाहिए, लेकिन कहा नहीं ना। तो यहाँ पर दोनों की दोनों गलत है, तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, हम ए लगाएंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब प्रश्न हमें 15 दिया है। प्रश्न करें कि एक निश्चित कूट भाषा में डो को 11, 22, 21, 4 के रूप में कूटबंध किया जाता है और क्रो को 82, 33, 11 के रूप में कूटबंध किया गया है, तो उसी भाषा में यहाँ पर मायना को किस प्रकार कूटबंध किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। यहाँ पर हमें लेटर का कोड संख्या दिया है, तो हमें यहाँ पर लेटर का कोड संख्या में दिया है, तो इनको संख्या में बदल के पता करना। ठीक है, तो यहाँ पर भी चेक कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखना होगा, फिर देखना होगा। जैसे हम डायरेक्ट देखेंगे कि डी ए बी सी डी में 4 नंबर पे आता है, यहाँ पर 4 नहीं लिखा है। ओ हमारा 15 पे आता है, यहाँ पर 15 भी नहीं दिखाई दे रहा है। वी 22 पे आता है, तो 22 तो ठीक है, नहीं दिखाई दे स्पष्ट रूप से। फिर ई 5 पे आता है, तो 5 भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, तो इनकी प्लेस वैल्यू सीधे सीधे तो लिखी नहीं है। तो हम यहाँ पर विपरीत देखते हैं। डी का विपरीत क्या है, डब्ल्यू है, और डब्ल्यू 23 पे आता है, तो 23 भी नहीं दिखा है। ओ का विपरीत क्या है, एल है, एल 12 पे आता है, तो 12 भी स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है। वी का विपरीत ई है, ई 5 पे आता है, वो भी नहीं दिखा। यह तो आपस में विपरीत है, तो ये भी नहीं दिख रहा है। विपरीत भी नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर हम माइनस प्लस करके भी ला सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए डी हमारे अभी सी डी में कन्फर्म है कि 4 नंबर पे आता है। ठीक है, डी ए बी सी डी में कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। ओ ए बी सी डी में कितने नंबर पे, तो ओ हमारा बी सी डी में 15 पे आता है। वी ए बी सी डी में कितने नंबर पे, तो ये हमारा 22 पे आता है। कितने पे आता है, तो ये हमारा 22 पे आता है। ई ए बी सी डी में कितने नंबर पे, तो ई 5 नंबर पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पर कूट क्या लिखा है, तो इनका जो कूट लिखा है वो क्या लिखा है, 11, 22, 21, 4, यानी कि 11, 22। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11, 22, 21, 4 है। तो यहाँ पर देखिए 11, उसके बाद यहाँ पर 22। ठीक है, इनको मैं साथ में भी लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 11, उसके बाद यहाँ पर 22। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 21, 21 के बाद यहाँ पर 4, ये कोड लिखा है। ठीक है, यहाँ पर ये इतना कोड लिखा है 11, उसके बाद यहाँ पर 22, फिर यहाँ पर 21। ठीक है, 21 और 4, ये इनका कोड लिखा है। अब ये कैसे लिखा, हमें इन संख्या से पता करना है। ठीक है, इन संख्या से हमें पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि इनका अंतर देखो, तो यहाँ पर 7 प्लस है, यहाँ पर भी 7 प्लस है, फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस है, यहाँ पर 1 माइनस है। ठीक है, तो एक लॉजिक ये दिख रही कि यहाँ पर कितना प्लस है, 7 प्लस है, यहाँ पर कितना प्लस है, 7 प्लस है, यहाँ पर कितना प्लस है, 1 माइनस, 1 माइनस, यहाँ पर 1 1 माइनस है, इनमें 7 7 प्लस है। ऐसा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, सेम हम क्रो में भी देख लेते हैं। तो क्रो में देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, जैसे सी कितने नंबर पे भी सी डी में, तो सी आपको पता होगा, जो सी है ए बी सी डी में 3 नंबर पे आता है। उसके बाद आर को देखेंगे तो आर ए बी सी डी में कितने नंबर पे, 18 नंबर पे आता है। ओ ए बी सी डी में कितने नंबर पे, तो 15 नंबर पे आता है। डब्ल्यू ए बी सी डी में कितने नंबर पे, तो 23 नंबर पे आता है। ठीक है, कितने नंबर पे आता है, ये 23 नंबर पे आता है। अब देखिए, जैसे हमने देखा है इनका कोड क्या दिया है, तो इनका कोड भी जो हमें दिया है वो दिया है 82। कितना दिया है, तो यहाँ पर जो इनका कोड दिया है वो 82, 82 के बाद क्या दिया, 33 11, क्या दिया है, 33 11 दिया है। ठीक है, यहाँ पर 82 का जो कोड है वो 33 11 दिया है। अब 82 33 11 इनका कोड है, तो सेम लॉजिक हम यहाँ पर भी लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर 3 में क्या करेंगे, 7 प्लस करेंगे, तो 3 7 तो 10 होते हैं, यहाँ पर तो दिखा ही नहीं 10। तो यहाँ पर ये जो लॉजिक दिख रही है वो लॉजिक हमें यहाँ पर कहीं से कहीं लगती हुई नहीं दिखाई दे रही। 18 7 कितने होते हैं, 25 होते हैं, यहाँ पर भी 23 दिख रहा, उस हिसाब से नहीं लॉजिक, ये लॉजिक नहीं लगेगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर दूसरी लॉजिक लगाना चाहिए। यहाँ पर कौन सी लॉजिक लगना चाहिए, तो यहाँ पर दूसरी लॉजिक लगाना चाहिए। अब कौन सी लग सकती, देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे 15 और देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 15 और 11 को आपस में जोड़ देते हैं, तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 15 11 26। फिर यहाँ पर 4 और 22 को भी आपस में जोड़ देते हैं, तो 22 4 कितने होंगे, तो यहाँ पर भी 26 हो जाएंगे। फिर इधर भी क्या करेंगे, 5 और 21 को आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। और 22 और 4 को भी आपस में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। यहाँ पर क्रॉस करके संख्या को जो आपस में जोड़ेंगे इनकी प्लेस वैल्यू के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास संख्या प्राप्त हो रही है 26 26। क्या ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 18 में क्या करेंगे, 8 को जोड़ेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। फिर 3 में क्या करेंगे, इस 23 को जोड़ेंगे, तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 26 हो जाएंगे।
फिर इस 23 में क्या करेंगे, इस 3 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 26 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी हमारे पास 26 हो जाएंगे। फिर 15 में 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 26 ही हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 26 हो रहे हैं। तो इसमें भी सभी में 26 26, इसमें भी सभी में 26 26। अब सेम लॉजिक हम यहाँ पर माइना के साथ लगाते हैं, ठीक है। तो सेम लॉजिक लगाने के लिए सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखना होगा। एम कितने नंबर पे, तो एम जो हमारा 13 नंबर पे आता है ABCD में। उसके बाद वाई कितने नंबर पे, तो वाई हमारा 25 नंबर पे आता है। एन कितने नंबर पे, तो एन 14 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे, तो 1 नंबर पे आता है, ठीक है। अब हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर 26 बनाने के लिए संख्या प्लस करेंगे। कैसे संख्या प्लस करेंगे कि इसमें ऐसा क्या जोड़े कि हमें 26 प्राप्त हो, तो आप कहोगे 1 जोड़ेंगे। उसके बाद इसमें ऐसा क्या जोड़ेंगे कि हमें 26 प्राप्त हो, तो 13 जोड़ेंगे, क्योंकि 13 13 26 होते हैं। सेम इसमें से क्या जोड़े कि हमें 26 प्राप्त हो, तो आप कहोगे 25 जोड़ेंगे। इसमें से क्या जोड़े कि हमें 26 प्राप्त हो, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर 12 जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा, 12 जोड़ना होगा। तो ये जो हमारे पास संख्या निकली, ये हमारा कोड निकल के आया है यहाँ पर माइना का। यानी कि यहाँ पर देखिए 1 13 25 12, 1 13 25 12, ऑप्शन में देखेंगे 1 13 25 12। तो 1 13 25 12 में ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी लॉजिक जो है तगड़ी लगी होगी, लेकिन यहाँ पर यही लॉजिक है, ठीक है। कौन सी, ये वाली लॉजिक है। और ये प्रश्न पूछा गया था, मैंने यहाँ पर डेट मेंशन नहीं की है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि अंक 2 और 1 को आपस में बदला जाता है तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा, ठीक है। यानी कि निम्नलिखित इस समीकरण का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ अंक को बदलना है, कोई चिन्ह विन्ह नहीं बदलना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है 9, 9 के बाद प्लस 6, 6 के बाद यहाँ पर भागित क्या है 4, 4 के बाद गुना, और 21 को आपस में बदल देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 और 2 को अंकों को बदलना है, तो यहाँ पर गुना है। अब अंकों को बदलना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंकों को बदल देंगे, तो ये 12 21 की जगह 12 हो जाएगा, क्योंकि इसको आपस में बदलना है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा -5, ठीक है। अब इस समीकरण को हमें सोल्व करना है, तो यहाँ पर भाग देंगे, तो भाग तो सीधा सीधा जा नहीं रहा है, तो क्या कर सकते, इसको बट्टे में भी लिख सकते हैं, ये आपको पता होगा कैसे बट्टे में। तो यहाँ पर देखिए, जैसे 9, 9 के बाद प्लस 6/4 हो जाएगा, यहाँ पर 6/4 गुणने क्या हो जाएगा, तो 12 और -5, ठीक है। अब कट जाएगा, तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो 4 त्रिया 12, और इसका गुणा कर देंगे तो 3 त्रिया 9, तो यहाँ पर 9 प्लस ऊपर से 9 उतरेगा, 3 त्रिया 9 और -5, ठीक है, ये हुआ। अब 9 9 कितने होंगे, 18 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 9 हमारे पास यहाँ पर 18 हो जाएंगे। इसका देखिए, ये 9 9 कितने हुए, 18। यहाँ पर 9 और 9 कितने हुए, 18, 18 में ऊपर से 5 उतरेगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर बराबर जो हमारे पास बचेगा वो कितना बचेगा, तो 18 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, तो 18, 18 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 12 5 17 होते, 13 बचेंगे। कितने बचेंगे, 13। कितने बचेंगे, 13 बचेंगे। तो 13 ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर है, तो ऑप्शन में हमारा पास यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये अगर प्लस का तो यहाँ पर तो सॉरी माइनस का तो यहाँ पर माइनस ही होगा, तो फिर माइनस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि 9 9 तो 18 होंगे, और क्षेत्रीय 8 सॉरी यहाँ पर जो है हमारे पास गलती हुई है, क्षेत्रीय यहाँ पर जो 18 होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, क्षेत्रीय 18 होगा। और 18 में जब हम 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 27 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर 27 हो जाएंगे, इसमें हमारी जोड़ने में मिस्टेक हो रही है, ठीक है। और 27 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास है, ठीक है, ठीक है, इसको हम करेक्शन करते हैं। इसको देखिए, जोड़ने में मिस्टेक की, देखिए 9 था, यहाँ पर 9 ऊपर से प्लस, यहाँ पर क्षेत्रीय 18 होगा, ठीक है, मैंने 9 ही कर दिया था। उसके बाद ऊपर से -5। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 18 9 27 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, जो 18 9 है, ठीक है, 18 9 हमारे पास 27 होंगे, और ऊपर से -5 उतरेगा, तो 5 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 23। ऑप्शन में अब देखिए 23 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दों को उसके अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। मतलब यहाँ पर हमें अंग्रेजी शब्दों को उसमें व्यवस्थित करना है, उसके पश्चात कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट में इसको अरेंज करते हैं। जैसे ए क्यू ए, देखिए एक्वायरियम, एक्वाइटिक, ये सब है, तो यहाँ पर कहाँ तक सेम सेम है, तो यहाँ पर ए तक तो है ही सही। मतलब यहाँ पर ए क्यू यू ए यहाँ तक सेम है, ए क्यू यू एम यहाँ तक सही है, यहाँ पर भी ए क्यू यू ए यहाँ तक सही है, इसमें भी ये सेम है, सभी में सेम है, तो इसको काट देंगे। अब यहाँ पर आर टी
यहाँ पर टी, यहाँ पर वी, यहाँ पर आर, ये है। तो इनको हम अरेंज करते हैं। इनमें सबसे पहले ABCD में कौन आता है? आप कहोगे वी तो लास्ट में आएगा, मतलब ये तो 5वें नंबर पे चले जाएगा। फिर आर है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर आर है। आर इनमें से सबसे पहले आते हैं, तो आर दोनों को देख लेते हैं। तो आर भी हमारे पास यहाँ पर दोनों कॉमन है। आर आई कॉमन है तो काट दिया हमने, आर आई कॉमन है तो इनको काटा। इसमें भी यू है, ए है, मतलब ए पहले आता है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि तीसरे नंबर वाला पहले आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो है दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ये वाला पहला वाला दूसरे नंबर पे आ गया। अब ये हमने ले लिया, ठीक है, इतना ले लिया। इनको देखेंगे, क्योंकि हमने इनको ले लिया तो इनको अभी इससे हटा देते हैं, ठीक है, इससे हम दोनों को हटा देते हैं, हमने ले लिया। यहाँ पर क्या है, टी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर वी है। इन दोनों में सबसे पहले कौन आता है? टी आता है, तो इसको छोड़ो, अब टी वाले को लेंगे, तो टी आई दोनों में भी कॉमन है। अब यहाँ पर एन है, यहाँ पर सी है। इनमें सबसे पहले कौन आता है? 2 नंबर वाला ये वाला सी, उसके बाद ये चौथे नंबर वाला आ जाएगा, और लास्ट में 5वें नंबर वाला आ जाएगा। तो ये हमने लाया है। हमें यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है, इसका ये कहना कि ये क्रम हमें नहीं बताना है। इसका कहना कि कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आ रहा है? तो ये जो हमारा दूसरा वाला है, ये तीसरे स्थान पर आ रहा है, यानी कि एक्वाइटिक आ रहा है, ये वाला, ये जो तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो एक्वाइटिक ऑप्शन में देखेंगे तो एक्वाइटिक ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी के दाएं ओर लेकिन सी के ठीक बाएं ओर बैठा है, मान लो, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि डी बी के ठीक बाएं ओर, एफ सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बाएं छोर पर कौन बैठा है, ये प्रश्न पूछा है। अब हमें यहाँ पर उत्तर की ओर या फिर दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर, किस साइड बैठे हैं व्रत में, ऐसा कुछ कहा नहीं है, बस एक पंक्ति में बैठे हैं, बस इतना कहा। तो जब आपको ऐसा कहा जाए तो आपको हमेशा, आप जैसे बैठे हो, इनको उत्तर की तरफ ही बिठाना है, तो उत्तर की तरफ बिठा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसे 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और ई एफ, ठीक है, एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, एक पंक्ति में बैठे हैं। बी ए के दाईं ओर लेकिन सी के ठीक बाईं ओर, जैसे ये बी है, ठीक है, ये जो बी है, ए के दाईं ओर लेकिन सी के ठीक बाईं ओर, तो सी को कहाँ पर बिठाएंगे कि वो ठीक बाईं ओर जाएगा। तो यहाँ पर सी को बिठा देंगे तो ये ठीक इसके बाईं ओर हो जाएगा। इसका कहना है कि ए के दाईं ओर, ठीक है, तो ये ए के दाईं ओर है, हो सकता है इनके बीच में कोई हो भी सकता है। तो ए के दाईं ओर है, सी के ठीक बाईं ओर कौन है? बी है। इतना क्लियर है। अब आगे प्रश्न करें कि डी बी के ठीक बाईं ओर है। जो डी है ये बी के ठीक बाईं ओर है, तो बी का बायां किधर है? तो बी का बायां इस साइड। इसका मतलब ये है कि जो डी है बी के ठीक बाईं ओर है, ठीक है, इतना क्लियर है कि डी बी के ठीक बाईं ओर है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि एफ, जो यहाँ पर एफ है, ये एफ है, एफ सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो एफ है ये सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एफ कहाँ पर हो सकता है? तो एफ आपको हो गई यहाँ पर हो सकता है। कहाँ पर? यहाँ पर। अब देखिए, इसका ये कहना कि तो बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो बाएं छोर पर कौन बैठा है ये हमें कहना है, ठीक है। तो हमें ये नहीं कहा था कि जो एफ है ये ए के मतलब ए और डी के बीच में है, ए और डी के बीच में नहीं है, ये नहीं कहा था। तो यहाँ पर बीच में तो हम सीधे बिठाएंगे नहीं। अब यहाँ पर हमें कहा कि सी का पड़ोसी नहीं, तो ये सी का पड़ोसी है नहीं। तो अभी यहाँ पर हमारे पास टोटल लोग बैठ चुके हैं, और टोटल लोग बैठ चुके हैं, ठीक है, टोटल लोग हमारे पास यहाँ पर बैठ चुके हैं। तो यहाँ पर बाएं दाएं कौन दिखाई दे रहा है? तो दाएं की बात करें तो सी दिखाई दे रहा है, बाएं की बात करें तो एफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बाएं छोर पर कौन बैठा है? तो वो एफ बैठा है। तो ऑप्शन नंबर ए हम यहाँ पर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। आप कहोगे ए भी तो हो सकता है, एफ यहाँ पर भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन प्रश्न में ऐसा कहा नहीं था, तो हम इसको उठा के इनके बीच में क्यों बिठाए? हम यहाँ पर बाकी जगह पे बिठा दें, ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर बिठाया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, ये वही प्रश्न है। प्रश्न करें कि 14 सितंबर 3041 का सप्ताह का कौन सा दिन होगा, मतलब 3041 का पूछा है। नॉर्मली मैंने अभी बताया था आप 2021 का करोगे, या फिर आप 1966 का कर लोगे, या फिर आप 1701 का कर लोगे, या फिर आप नॉर्मली 1818 का करोगे। लेकिन ये 3000 वाला हमने नहीं किया होगा, मान लो आपने नहीं किया होगा, लेकिन अब प्रश्न ऐसे बन भी रहे तो आपको कैसे करना है? तो मेन बात यहाँ पर क्या है? तो मेन एक हमारे ईयर कोड की रहती है, ईयर कोड का ही हमें मेन रहे, बाकी आप वैसे ही कर लोगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, तारीख ले लेते हैं। मान लो तो तारीख हमारे पास क्या है, तो देखिए हम लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं, ये भी आपको पता है, तो लास्ट की ले लेते हैं, जैसे ये वाली,
ये वाली लेते तो हमने यहाँ पर लिया है 41, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करा, लास्ट की 2 डिजिट 41 लिया, फिर प्लस भाग देंगे तो आपको पता है 4 धाम 40, 10 बार में जाएगा, एक बचा उसे छोड़ दो, प्लस तारीख लेंगे 14, ठीक है। उसके बाद सितंबर का क्या कोड है 6, तो इसको ले लेंगे। अब ईयर कोड पे मेन दिक्कत आएगी आपको। अब ईयर कोड पे भी कोई दिक्कत आना ही नहीं है, ईयर कार्ड इसका वैसे तो 3000 का 2 हो जाएगा। अब 2 कैसे होगा तो मैं आपको बताता हूँ, समझना। जैसे आपको पता कि 1900 का कितना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 19, ये 1900 शताब्दी चल रही है, ठीक है। 19 के बाद यहाँ पर 20, 20 के बाद आपको पता 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद यहाँ पर 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28 और 29, ठीक है। 29 और यहाँ पर एक 30 आ जाएगा, ये मैंने 29 लिखा है और एक हमारा 30 आ गया। अब यहाँ पर हमें कोड निकालना है, कैसे लिखिए। आपको पता है 1900 का क्या है 0 है, 2000 का क्या है 6 है, 2100 का 4 है, फिर 2, ऐसा ये कोड चलता है, ठीक है। इधर जाएंगे तो आपको पता है इधर 18, जैसे मान लो कि यहाँ पर 18 है, ठीक है, यहाँ पर 18 है, 18 का कोड क्या है तो आप कहोगे 2 है, तो ये ऐसा है, ठीक है। तो 2 0 4 6 4 2, वापस से यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 6 4 2, फिर वापस से यहाँ पर 0 होगा, 6 4, यहाँ पर इसका जो 30 है इसका 2 हो जाएगा, तो ऐसा है। तो ये वही वाला कोड है, बस आपको इस तरह से कोड निकाल लेना है कि किस शताब्दी का है। तो यहाँ पर 3000 वाला है, तो 3000 वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3000 का क्या हो जाएगा, कोड 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोड 2 को लेंगे, क्या करेंगे इतना समझना, कोड हम क्या करेंगे 2 को लेंगे, ठीक है। किसको लेंगे, 2 को लेंगे, मैंने वैसे पहले बता दिया था 2 को लेना है। तो यहाँ पर कोड जो हमारा होगा ईयर कट वो 2 हो जाएगा। अब सभी को जोड़ के हमें 7 से भाग देना, ये तो आपको आता ही है। सभी को जोड़िए, यहाँ पर कितने कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो 41 और 10 कितने होंगे 51, और 51 में 14 को जोड़ेंगे तो 65 हो जाएंगे, और 65 में 6 को जोड़ेंगे तो 71, 71 में 2 को जोड़ेंगे तो 73 हो रहा है। कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 73 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है 73, इसको भाग देंगे तो 7 धाम 10, 7 धाम 70, 10 बार में गया है, और शेष जो हमारे पास बचा वो कितना बचा है, तो शेष जो हमारे पास 3 बचा है। कितना बचा है, 3 बचा है। तो आपको पता है कि 1 नंबर पे रविवार, 2 नंबर पे सोमवार और 3 नंबर पे मंगलवार आता है। तो 3 नंबर पे मंगलवार, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, मंगलवार आना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो मंगलवार दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। 14 सितंबर 3041 को मंगलवार होगा, ठीक है। कौन सा, मंगलवार। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि जटिल पैटर्न में लुप्त आकृति चुने। अब यहाँ पर पैटर्न जटिल वटिल कुछ नहीं है, सरल है। ये हमारे पास सीरीज वाला है, इस सीरीज में हमारे पास देखना है कि यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी आकृति बनेगी, बस या कौन सी आकृति आएगी। जटिल पैटर्न में लुप्त आकृति चुने, प्रश्न ऐसा कह रहा है, कोई जटिल पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आकृति को देखेंगे तो हम एक छोड़ के एक देख सकते हैं, क्योंकि एक बार अलग आकृति एक बार अलग आकृति बन रही है। जैसे इस आकृति को देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो कुछ अलग बना, फिर और लाइनें कम हुई, फिर और ज़्यादा हुई, एक बार काली एक बार ऐसा हो रहा। तो ये हमें अगली बताना है, यहाँ पर नहीं, एक छोड़ के एक चलेंगे तो इससे हम ला सकते हैं। जैसे ये आकृति यहाँ पर सेम है, फिर यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर भी सेम ही आना चाहिए, यहाँ पर भी सेम आना चाहिए। तो सेम आकृति अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो किसको लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर तो इनकी हाइट थोड़ी सी हमें ऐसी लग रहा है कि चारों ओर बराबर लग रहा, तो ए को नहीं, हम यहाँ पर डी को मानेंगे, और एग्जामिनर भी डी को ही मान रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो हमारा कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब ये जो प्रश्न है ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको यहाँ पर एक लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर इससे पहले वाले वीडियो को आपने अगर नहीं देखा हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।